अब देखें कि हमने क्वेश्चन का नंबर करना है 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा पास, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, फॉर्म द इक्वेशन हुज रूट्स आर α² β²। तो स्टूडेंट ये हमारे पास ऑलरेडी रूट्स हैं इस इक्वेशन के, आपने ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स होंगे ये, ठीक है। तो चलें स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये हमारी इक्वेशन है, स्टैंडर्ड इक्वेशन। इसके रूट्स हैं अल्फ़ा बीटा और इसके मुताबिक s जो है वो हमारे पास है अल्फ़ा प्लस बीटा, जैसा कि हम पीछे कई क्वेश्चन में कर चुके हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो है इसका समअप है, अल्फ़ा बीटा जो है इसका प्रोडक्ट है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b/a, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू c/a, ठीक है। अब हमारे पास जो कंडीशन है, जो हमने इक्वेशन बनानी है, उसके रूट्स जो हैं वो हैं हमारे पास α² β²। तो हमने क्या करना है, s जो लेना है यानी कि इनका समअप जो लेना है वो लेना है α² प्लस β²। इसको आप लिखेंगे, ये फार्मूले के उस अप्लाई करेंगे, a प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस b² प्लस 2ab। अब हमने ये वाली वैल्यू जो है ये करनी है मालूम, ठीक है। तो हम ये 2ab जो है इसको इधर ला के माइनस कर देंगे, यानी कि a प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू a² प्लस b²। तो यहाँ पे हम α² प्लस β² की जगह क्या लगाएंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2α बीटा। अब आपने वैल्यूज़ पुट कर देनी है अल्फ़ा प्लस बीटा की और अल्फ़ा बीटा की। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस b/a, इसका स्क्वायर आ जाएगा माइनस 2, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है c/a। तो ये आ जाएगा b²/a², ये आ जाएगा 2c/a। इसको हम एलसीएम लेंगे, क्योंकि फ्रैक्शन में जब भी आपने ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है उसका एलसीएम आपने ज़रूर लेना है। तो s इज इक्वल टू आ जाएगा b² माइनस 2ac, इसके नीचे a है, एलसीएम इसका a² है, ठीक है। a² है तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे a के साथ, तो यहाँ आ जाएगा 2ac, b² एज इट इज़ आ जाएगा। तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, b² माइनस 2ac/a²। अच्छा, अब लेते हैं इसका प्रोडक्ट क्या आएगा, इसका प्रोडक्ट आएगा α² β² इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा का स्क्वायर। तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है, c/a, इसका स्क्वायर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा c²/a²। अब जो हमारे पास ये s की वैल्यू भी आ गई, p की वैल्यू भी आ गई, तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, x² माइनस sx प्लस p इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट आप इसकी जगह y भी लगा सकते हैं, ठीक है, y² माइनस sy प्लस p इज इक्वल टू 0। दोनों तरह से ये इक्वेशन बनेगी और आपने इसमें वैल्यूज़ पुट कर देनी है, x² माइनस ये s की वैल्यू है हमारे पास b² माइनस 2ac/a², ठीक है। s की वैल्यू ये है और p की वैल्यू हमारे पास ये है, तो प्लस ये माइनस b² माइनस 2ac/a² इंटू x प्लस c²/a² इज इक्वल टू 0। अब हमने दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करना है a² से, ठीक है, या एलसीएम से कह लें या a² से मल्टीप्लाई करें, इधर करेंगे तो आ जाएगा a² x² माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा 0। तो a² x² माइनस b² माइनस 2ac x प्लस c² इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास स्टूडेंट आ गई रिक्वायर्ड इक्वेशन, जो कि हमने फॉर्म की है दिए गए रूट्स के साथ। तो अब स्टूडेंट अब हम करते हैं पार्ट 2, सेकंड पार्ट करते हैं 7th क्वेश्चन का, 1/α 1/β, यानी कि हमारे पास ये दो रूट्स हैं, ठीक है। हमने इससे इक्वेशन बनानी है, जबकि हमारे पास जो रूट्स पहले दिए गए हैं अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b/a और अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू c/a। हमारे पास जो इक्वेशन के लिए रूट्स हैं वो है 1/α 1/β। s हमने मालूम करना है 1/α प्लस 1/β, यानी कि 1/α प्लस 1/β। इसका हम लेंगे एलसीएम, आ जाएगा अल्फ़ा बीटा और ये आ जाएगा बीटा प्लस अल्फ़ा, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे बीटा के साथ, इसको करेंगे अल्फ़ा के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा बीटा प्लस अल्फ़ा/अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू, अब देखें दोनों पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, तो आपने इधर कर दिया अल्फ़ा प्लस बीटा/अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस b/a, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है c/a। तो s की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, माइनस b/a इंटू a/c, यानी कि ये जो है उसके डिनोमिनेटर में ये वैल्यू जो है ये पलट जाएगी, ये c/a है तो ये a/c आ जाएगा। अब आप देखें a से a कैंसिल हो गया, तो आपके पास s की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस b/c। अब हम प्रोडक्ट मालूम करेंगे, यानी कि p की वैल्यू p इज इक्वल टू 1/α इंटू 1/β इज इक्वल टू 1/α बीटा।
तो 1 ओवर अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है, c ओवर a। जब इसको हम ऊपर लिखेंगे तो ये आ जाएगी a ओवर c, ठीक है। ये इसकी रेसिप्रोकल में है, जब हम इसको ऐसे लिखेंगे फ्रैक्शन में, ये आ जाएगी a ओवर c। तो p की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, a ओवर c। अब हमारे पास जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो है हमारे पास y स्क्वायर माइनस एस वाई प्लस पी। स्टूडेंट आप इसको x भी लिख सकते हैं, यहाँ पे y भी लिख सकते हैं, ये कोई इशू नहीं है। इक्वेशन आपके पास यही है रिक्वायर्ड, जिसमें आपने s और p की वैल्यूज़ पुट करनी है। अब देखें एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, इसमें हम s की वैल्यू पुट करेंगे, ये आ जाएगी माइनस बी ओवर सी। p की वैल्यू पुट करेंगे, ये आ जाएगी a ओवर c इज इक्वल टू 0। हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे c के साथ, इधर c के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, यानी कि ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी ओवर सी एक्स प्लस a ओवर c। इसको मल्टीप्लाई किया c के साथ, तो यहाँ आ जाएगा c एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, bx आ जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, a आ जाएगा इक्वल टू 0। यानी कि हमारे पास जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है, जो हमने इक्वेशन बनाई है दिए गए रूट्स के साथ, वो है c एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस a इज इक्वल टू 0। तो ये सेकंड पार्ट जो है वो आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है इसका 1 ओवर अल्फ़ा स्क्वायर 1 ओवर बीटा स्क्वायर, जबकि हमारे पास पहले जो रूट्स हैं वो है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए। रूट्स जो हैं रिक्वायर्ड इक्वेशन के वो हैं 1 ओवर अल्फ़ा स्क्वायर और 1 ओवर बीटा स्क्वायर। एस की वैल्यू हमने मालूम करनी है, इसमें हम दोनों को ऐड करेंगे, 1 ओवर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर। एलसीएम अगर आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे बीटा स्क्वायर से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे अल्फ़ा स्क्वायर से, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर। चूँकि ये पॉजिटिव हैं इसलिए हम इनको इस तरह लिख सकते हैं, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ओवर अल्फ़ा बीटा का स्क्वायर। अब यहाँ पे आप लगा सकते हैं a प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आपने ये वैल्यू मालूम, ये वैल्यू है हमारे पास, तो हम ये 2ab जो है इधर लेके माइनस 2ab कर देंगे, यानी कि आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू इसके इक्वल आ जाएगी, यानी कि a प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा और नीचे आ जाएगा अल्फ़ा बीटा का स्क्वायर। अब आप इनकी वैल्यूज़ पुट कर दें, s इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस बी ओवर ए का स्क्वायर, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है, c ओवर a। इसका स्क्वायर आ जाएगा, ये आ जाएगा बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, ये आ जाएगा 2c ओवर a, ठीक है। बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस 2c ओवर a, इसका हम लेंगे एलसीएम, a स्क्वायर आ जाएगा एलसीएम, यहाँ आ जाएगा बी स्क्वायर एज इट इज़, ये आ जाएगा 2ac, यानी कि ये 2c है, ये आ जाएगा 2ac ओवर a स्क्वायर, और ये आ जाएगा c स्क्वायर ओवर a स्क्वायर, जो कि c ओवर a का स्क्वायर है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 2ac ओवर a स्क्वायर। ये वैल्यू जो है आपकी, इसको आप लिख लेंगे a स्क्वायर ओवर c स्क्वायर। ये यहाँ डिवाइड हो रही है, यहाँ की मल्टीप्लाई होगी, तो ये वैल्यू जो है आपकी पलट जाएगी, यानी कि ये a ऊपर आ जाएगा, c नीचे चला जाएगा, a स्क्वायर ओवर c स्क्वायर आ जाएगा। अब आप देखें a स्क्वायर के साथ a स्क्वायर आप कर देंगे कैंसिल, तो s की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, b स्क्वायर माइनस 2ac ओवर c स्क्वायर। तो ये s की वैल्यू आ गई। अब हम फाइंड आउट करते हैं p की वैल्यू। जी, p की वैल्यू जब हम फाइंड आउट करेंगे तो हमने इन दोनों को करना है मल्टीप्लाई, 1 ओवर अल्फ़ा स्क्वायर इंटू 1 ओवर बीटा स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 1 ओवर अल्फ़ा बीटा का स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे, यानी कि 1 ओवर c ओवर a का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा c स्क्वायर ओवर a स्क्वायर। तो ये रेसिप्रोकल है, यहाँ p की वैल्यू आ जाएगी a स्क्वायर ओवर c स्क्वायर। तो हमारे पास p की वैल्यू भी आ गई, c की वैल्यू s की वैल्यू भी आ गई। अब हम इसको इक्वेशन में पुट करेंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो s की वैल्यू लगाएं, एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ac ओवर c स्क्वायर, x प्लस p की वैल्यू आ गई a स्क्वायर ओवर c स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब आपने मल्टीप्लाई करना है दोनों साइड पे c स्क्वायर के साथ, तो इधर आ जाएगा, ठीक है, c स्क्वायर इधर से कैंसिल हो जाएगा, इधर से भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा c स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ac x आ जाएगा प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई है, जो आपको रूट्स दिए गए उनसे हमने ये इक्वेशन बनाई है। तो आपका थर्ड पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है हमारे पास अल्फ़ा क्यूब और बीटा क्यूब, यानी कि अब हमारे पास ये रूट्स हैं,
जो पहले इक्वेशन के रूट्स हैं वो है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए, और रिक्वायर्ड रूट्स जो हैं वो है, जो हमें इक्वेशन बनाने के लिए चाहिए, वो है अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब, एस मालूम करेंगे, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, फार्मूला लगाएंगे अल्फ़ा प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। ये वैल्यू जो है इधर आके माइनस हो जाएगी, तो हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। आप इनकी वैल्यूज़ पुट कर दें, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करें और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पुट करें, तो ये आ जाएगा माइनस बी ओवर ए का क्यूब माइनस 3 सी ओवर ए इंटू माइनस बी ओवर ए। अब इनको सॉल्व कर लें, b का क्यूब जो है इसका आ जाएगा आपके पास, वो आ जाएगा b क्यूब, साइन माइनस रहेगा क्योंकि ये ऑड नंबर है, माइनस बी क्यूब ओवर ए क्यूब प्लस 3cb ओवर ए स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा s इज इक्वल टू माइनस, ये आ जाएगा आपके पास एलसीएम इसका a क्यूब। ठीक है, a क्यूब आपके पास जब इसका एलसीएम आएगा, ये इधर स्क्वायर है तो इसको हम a से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस बी क्यूब एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस इसके नीचे स्क्वायर है, इसको हम a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3abc, ये आ जाएगा 3abc और नीचे आ जाएगा a क्यूब, ये आ गई s की वैल्यू। अब हम करते हैं मालूम p की वैल्यू और इनको करेंगे मल्टीप्लाई, यानी कि p इज इक्वल टू अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब, ये आ जाएगा अल्फ़ा बीटा क्यूब और ये आ जाएगा c ओवर a इसका क्यूब आ जाएगा, और p की वैल्यू आ जाएगी c क्यूब ओवर a क्यूब। ठीक है, ये p की वैल्यू आ गई, ये s की वैल्यू आ गई। अब हम इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे इक्वेशन में और हम इससे इक्वेशन बनाएंगे। अच्छा जी, रिक्वायर्ड इक्वेशन है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। आपने s की वैल्यू पुट करनी है माइनस बी क्यूब प्लस 3abc ओवर a क्यूब, और p की वैल्यू पुट करनी है c क्यूब ओवर a क्यूब इज इक्वल टू 0। अब आपने मल्टीप्लाई कर देना है a क्यूब के साथ, यानी कि एलसीएम के साथ, तो इधर आ जाएगा a क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस, ये आ जाएगी b की वैल्यू s की वैल्यू माइनस बी क्यूब प्लस 3abc, ये जो है कैंसिल हो जाएगा, इसी तरह ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगी c क्यूब इज इक्वल टू 0। तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी a क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस 3abc माइनस बी क्यूब एक्स प्लस c क्यूब इज इक्वल टू 0। ये आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म और ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। ठीक है, अब आपने करना है क्वेश्चन नंबर 5, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 है आपके पास 1 ओवर अल्फ़ा क्यूब और 1 ओवर बीटा क्यूब। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी ओवर ए, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू सी ओवर ए, रूट्स हमारे पास हैं 1 ओवर अल्फ़ा क्यूब 1 ओवर बीटा क्यूब। इसी तरह हम लेंगे इनका s की वैल्यू लेंगे, दोनों को करेंगे हम ऐड, इनका हम लेंगे एलसीएम, इसको करेंगे मल्टीप्लाई बीटा क्यूब से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे अल्फ़ा क्यूब से, हमारे पास आ जाएगा बीटा क्यूब अल्फ़ा क्यूब और नीचे आ जाएगा अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब। ठीक है, ये दोनों पॉजिटिव हैं, ये आ जाएगी अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब और नीचे आ जाएगा अल्फ़ा बीटा का क्यूब, और यहाँ पे हम क्यूब का फार्मूला लगाएंगे, यानी कि a प्लस बी का क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। ठीक है, ये क्वेश्चन इस तरह आप पिछला क्वेश्चन भी पार्ट इसी तरह कर चुके हैं और इससे पहले भी इस एक्सरसाइज में बहुत से क्वेश्चन ऐसे कर चुके हैं। अब देखें, ये जो माइनस वाला है ये इधर आ जाएगा, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा का क्यूब आ जाएगा माइनस 3 अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा बीटा क्यूब। अब इनकी वैल्यूज़ पुट कर दें, यहाँ आ जाएगा माइनस बी ओवर ए का क्यूब माइनस 3 सी ओवर ए इंटू माइनस बी ओवर ए और नीचे आ जाएगा सी ओवर ए का क्यूब, तो ये आ जाएगा जी माइनस बी क्यूब ओवर ए क्यूब प्लस 3bc ओवर ए स्क्वायर सी क्यूब ओवर ए क्यूब। अब आप ये लेंगे इसका एलसीएम ए क्यूब। ठीक है, ए क्यूब जो हम पहले इसको सेपरेट लिख लेते हैं, यानी कि माइनस बी क्यूब ओवर ए क्यूब प्लस 3bc ओवर ए स्क्वायर। इस वैल्यू को हमने यहाँ लिख लिया है, इसको हम इस तरह लिख लेंगे, ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा ए क्यूब ओवर सी क्यूब। अब हम इसका एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लेते हैं और एस की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं जी। अब लें इसका एलसीएम, हमने लिया ए क्यूब, तो ये आ जाएगा माइनस बी क्यूब एज इट इज़ आ जाएगा, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे ए के साथ, क्योंकि इसको ए से ए स्क्वायर था इसके डिनोमिनेटर में, तो ये आ जाएगा 3abc और ए क्यूब इंटू ए क्यूब ओवर सी क्यूब।
अब a क्यूब से a क्यूब जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो s की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस बी क्यूब प्लस 3abc ओवर c क्यूब। चलिए अब फाइंड आउट करते हैं p की वैल्यू। p की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, तो 1 ओवर अल्फ़ा क्यूब प्लस 1 इंटू 1 ओवर बीटा क्यूब इज इक्वल टू 1 ओवर अल्फ़ा बीटा क्यूब आ जाएगा। फिर इसकी वैल्यू लगाएंगे 1 ओवर c क्यूब ओवर a क्यूब, ये रेसिप्रोकल है, डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा a क्यूब ओवर c क्यूब। ठीक है, ये यानी कि वैल्यू जो है ये उलट जाएगी इस तरह। अब हमारे पास जो इक्वेशन है वो है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। इनकी वैल्यूज़ हमने पुट कर दी, यहाँ पे हमने वैल्यू लगा दी s की, यहाँ लगा दी p की। अब ये डिनोमिनेटर में c क्यूब है, इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे इधर भी तीनों वैल्यूज़ को, इधर आ जाएगा c क्यूब एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ आ जाएगा c क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा 3abc माइनस बी क्यूब एक्स और प्लस a क्यूब आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये आ जाएगी आपके पास इज इक्वल टू 0। ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई। दोबारा देख लें, c क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस 3abc माइनस बी क्यूब, यानी कि ये वैल्यू मैंने पहले लिख दी है, ये इधर लिख दी है, x आ गया प्लस a क्यूब आ गया इज इक्वल टू 0। ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है और हमारा पार्ट नंबर 5 जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का 6th पार्ट। ठीक है, इसमें है अल्फ़ा प्लस 1 ओवर अल्फ़ा, बीटा प्लस 1 ओवर बीटा। तो रूट्स जो हैं वो हमारे पास ये दोनों हैं जिनसे हमने इक्वेशन बनानी है, और हमारे पास जो पहले से रूट हैं वो है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए। तो स्टूडेंट हमने इन दोनों रूट्स के साथ इक्वेशन जो है वो बनानी है। पहले हम लेते हैं एस में हम दोनों को करेंगे ऐड, यानी कि अल्फ़ा प्लस 1 ओवर अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1 ओवर बीटा। तो इसको लिख लें अल्फ़ा प्लस 1 ओवर अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1 ओवर बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा एक साइड पे लें। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा एक साइड पे कर लिया हमने, रीअरेंज कर लिया इसको, प्लस 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा हम इस तरह लिख लेंगे, प्लस इन दोनों को हम करेंगे, इनका लेंगे एलसीएम, इसको बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको अल्फ़ा से, तो ये आ जाएगा बीटा प्लस अल्फ़ा ओवर अल्फ़ा बीटा। अब इनकी हम कर देंगे वैल्यूज़ पुट, माइनस बी ओवर ए इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू माइनस बी ओवर ए, इसकी वैल्यू है सी ओवर ए। इसको आप इस तरह लिख लें, माइनस बी ओवर ए प्लस माइनस बी ओवर ए इंटू ये आ जाएगा ए ओवर सी। यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ के मल्टीप्लाई हो गया, तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस बी ओवर सी, माइनस बी ओवर ए माइनस बी ओवर सी। अब आपने यहाँ पे ये एलसीएम ले लिया ए सी। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे सी के साथ, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ए के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस बी सी माइनस ए बी ओवर ए सी। ये आ गई एस की वैल्यू। अब हम लेंगे पी की वैल्यू। पी की वैल्यू के लिए लेंगे अल्फ़ा प्लस 1 ओवर अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस 1 ओवर बीटा, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो ये आ जाएगा अल्फ़ा बीटा, ये आ जाएगा अल्फ़ा ओवर बीटा। ठीक है, ये आ गया, ये आ जाएगा बीटा ओवर अल्फ़ा और ये आ जाएगा 1 ओवर अल्फ़ा बीटा। ठीक है, ये वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो गई। अब हमारे पास आ गया अल्फ़ा बीटा प्लस 1 ओवर अल्फ़ा बीटा, ये ठीक है, अल्फ़ा बीटा प्लस 1 ओवर ये वैल्यू और ये वैल्यू हमने इधर लिख ली, अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा हमने इधर लिख लिया। अब इस वैल्यू को ऐसे लिख लें, इसको आप इनका एलसीएम लेंगे, यह आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ओवर अल्फ़ा बीटा प्लस 1 ओवर अल्फ़ा बीटा प्लस यह आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। ये आप कई क्वेश्चन में कर चुके हैं, अब आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा कि हमने इसको कैसे लिखा है। तो ये आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। तो आप इनकी वैल्यूज़ पुट कर दें। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है, सी ओवर ए, यहाँ आ जाएगा 1 ओवर सी ओवर ए। ठीक है, ये इसका रेसिप्रोकल है, प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई, माइनस बी ओवर ए का स्क्वायर माइनस 2 सी ओवर ए और यहाँ आ जाएगा सी ओवर ए। ठीक है, अब हम इनका ले लेंगे एलसीएम और इनको हम करेंगे सॉल्व, इसी तरह हम इनको सॉल्व करेंगे। अच्छा, अब देखें यहाँ पे था सी ओवर ए और यहाँ था 1 ओवर सी ओवर ए, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल थे। तो अब देखें ये आ गया सी ओवर ए प्लस ए ओवर सी, यानी कि इस वैल्यू को हमने
पहले डिवाइड हो रही थी, अब ये इस तरह हमने उसको ऊपर लिख दिया है a/c, यानी कि c/a प्लस a/c आ गया, प्लस इसका हमने ले लिया एलसीएम b²/a² आ गया, माइनस 2c/a और नीचे आ गया c/a। अब इसको हम करेंगे सब्ट्रैक्ट, तो ये आ जाएगा b² माइनस 2ac/a²। ये वैल्यू जो है ये यहाँ पे उलट जाएगी, a/c आ जाएगा। तो ये इसका एलसीएम लेंगे, ac आ गया, इसको c से मल्टीप्लाई किया, इसको a से मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया c² प्लस a²/ac। ठीक है, इन दोनों को वैल्यूज़ को ऐड कर लिया तो ये वैल्यू आ गई, इन दोनों को हमने एलसीएम लेके ऐड किया तो ये आ गई। अब a से a कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आपके पास वैल्यू आ जाएगी a² प्लस c²/ac, ये वैल्यू प्लस a से a कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, तो b² माइनस 2ac/ac। दोनों के डिनोमिनेटर में ac है, इकट्ठा करके लिख लें a² प्लस b² प्लस c² माइनस 2ac/ac, यानी कि इन दोनों को आपने इकट्ठा करके लिख लिया। अब हमारे पास ये आ गई p की वैल्यू। इक्वेशन है हमारे पास x² माइनस sx प्लस p इजिकल टू 0, इसमें इनकी वैल्यूज़ पुट कर दें, यानी कि x² माइनस ये s की वैल्यू है माइनस bc माइनस ab/ac, x ये c की वैल्यू है a² प्लस b² प्लस c² माइनस 2ac/ac इक्वल टू 0। अब आपने इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है दोनों साइड पे ac से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ac x² माइनस b, ठीक है, और c प्लस a, यानी कि इधर से माइनस b कॉमन लिया तो c प्लस a x प्लस a² प्लस b² प्लस c² माइनस 2ac इक्वल टू 0। ये इधर से भी कैंसिल हो गया, इधर से भी कैंसिल हो गया और इधर ये मल्टीप्लाई हो गया। तो आपके पास इक्वेशन जो है वो रिक्वायर्ड ये आ गई है, ac x² प्लस b c प्लस a, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, c प्लस a x प्लस a² प्लस b² प्लस c² माइनस 2ac, ये c की वैल्यू को हमने इकट्ठा ब्रैकेट में कर दिया इक्वल टू 0, यानी कि ये a की वैल्यू, ये b की वैल्यू और ये c की वैल्यू, ये आपके पास आ गई रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब हम करते हैं पार्ट 7, अल्फ़ा माइनस बीटा का स्क्वायर और अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर। ये दो हमारे पास रूट्स हैं जिनसे हमने इक्वेशन बनानी है। तो s लेते हैं हम, यानी कि इनका समअप लेते हैं, अल्फ़ा माइनस बीटा का स्क्वायर प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर। तो हमने पहले भी प्रूव किया है, ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। अब देखिए माइनस 2 अल्फ़ा बीटा और ये प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल। आपके पास क्या रह जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर यानी कि 2 अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर और प्लस बीटा स्क्वायर यानी कि 2 बीटा स्क्वायर। तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 बीटा स्क्वायर। 2 हम ले लेंगे कॉमन और आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसको हम लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। ये फार्मूला हम अब यहाँ पे अप्लाई करेंगे और इससे आप देखें कि ये जो माइनस 2ab है ये इधर आ जाएगा माइनस 2ab, ये सेम इसी तरह आ जाएगा, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। 2 आ गया, यह इनकी वैल्यूज़ आ जाएगी माइनस बीटा ओवर a का स्क्वायर माइनस 2 c ओवर a। ठीक है, इसको कर लें मल्टीप्लाई तो ये आ जाएगा 2 इंटू बी स्क्वायर ओवर a स्क्वायर माइनस 2c ओवर a। इसका लेंगे हम एलसीएम। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो a स्क्वायर आ जाएगा, s इजिकल टू 2 बी स्क्वायर माइनस 2ac ओवर a स्क्वायर। ये आ गई s की वैल्यू। अब हम मालूम करेंगे p की वैल्यू। p की वैल्यू है जी हमारे पास, यानी कि अल्फ़ा माइनस बीटा का स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर। इन दोनों को हमने करना है मल्टीप्लाई तो ये आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर, दूसरा आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। ये आ गया इस तरह और इसकी जगह आपने लिख दिया इस तरह। ये हम पहले भी प्रूव कर चुके हैं कि यहाँ पे जब हमने माइनस 2 अल्फ़ा बीटा और प्लस 2 अल्फ़ा बीटा जो है वो अपनी तरफ से ऐड कर देना है। अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर आ गया, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा और ये हमने लगा दिया प्लस 2 अल्फ़ा बीटा और माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। अब ये जो प्लस 2 अल्फ़ा बीटा है ये इसके साथ हो जाएगा ऐड, तो ये बन जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर और ये आ जाएगा माइनस 4 अल्फ़ा बीटा, यानी कि ये जो है जो हमने ऐड किया है ये इसके साथ ऐड होके यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। ये जो है दोनों माइनस 2 हो जाएगा माइनस 4 अल्फ़ा बीटा, ये यहाँ आ जाएगा। तो अब हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी,
अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा। अब आप कर दें इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ये आ जाएगी माइनस बी ओवर ए का स्क्वायर, ये आ जाएगा माइनस बी ओवर ए का स्क्वायर माइनस 4 और ये अल्फ़ा बीटा की वैल्यू सी ओवर ए। ये आ जाएगा जी बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, ये आ जाएगा बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस 4 सी ओवर ए। ये दोनों हो रही हैं सब्ट्रैक्ट, इनको करेंगे हम एलसीएम लेके बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी, क्योंकि इसका एलसीएम ए स्क्वायर है, यहाँ पे सिर्फ ए है। यह आ जाएगा 4 ए सी, यह आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी ओवर ए स्क्वायर। तो पी की वैल्यू कितनी आई, पी इज इक्वल टू बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी ओवर ए स्क्वायर। ठीक है, ये आपके साथ अब इसको कर लें इसके साथ मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी और नीचे आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए रेज़ टू पावर 4। अच्छा, रिक्वायर्ड इक्वेशन है हमारे पास वाई स्क्वायर माइनस एस वाई प्लस पी इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि यहाँ पे इस इक्वेशन में ही आप चाहे एक्स लिख लें चाहे वाई लिख लें, दोनों ही ठीक हैं। मैंने कुछ क्वेश्चन में एक्स लिखा है, कुछ क्वेश्चन में यहाँ पे वेरिएबल जो है वो वाई यूज़ किया है। तो ये इक्वेशन है आपकी रिक्वायर्ड वाई स्क्वायर माइनस एस वाई प्लस पी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस 2 बी स्क्वायर माइनस 2 ए सी ओवर ए स्क्वायर, ये आ जाएगी एस की वैल्यू और ये आ जाएगी पी की वैल्यू बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी ओवर ए रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू 0। अब आपने मल्टीप्लाई करना है ए रेज टू पावर 4 से, ठीक है, क्योंकि ये आपका एलसीएम है, इससे आपने मल्टीप्लाई करना है इसको। ये आ जाएगा ए रेज टू पावर 4 वाई स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल होगा तो 2 ए स्क्वायर आ जाएगा। जब आप ए रेज टू पावर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल होकर ए स्क्वायर बाकी रह जाएगा, तो माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2 ए सी और यहाँ आ जाएगा, ये आप कैंसिल हो जाएगा तो प्लस बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी इक्वल टू 0। ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का लास्ट पार्ट। ये है -1 ओवर अल्फ़ा क्यूब और -1 ओवर बीटा क्यूब। इसमें हमारे पास रिक्वायर्ड रूट्स हैं, रिक्वायर्ड इक्वेशन के रूट्स हैं, ठीक है। हमने एस मालूम करना है, उसी तरह हम दोनों को ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे -1 ओवर अल्फ़ा क्यूब -1 ओवर बीटा क्यूब। ये आ जाएगा इनका एलसीएम, यहाँ आ जाएगा माइनस बीटा क्यूब, यहाँ आ जाएगा माइनस अल्फ़ा क्यूब। माइनस हम लेंगे कॉमन और इसको लिखेंगे अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब ओवर अल्फ़ा बीटा क्यूब, ठीक है। आप यहाँ पे लगाएंगे फार्मूला जो कि हम पहले कई क्वेश्चन में लगा चुके हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा का क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा, नीचे आ जाएगा अल्फ़ा बीटा का क्यूब, ठीक है। तो ये माइनस आगे माइनस बी ओवर ए का क्यूब -3, ये आ जाएगा अल्फ़ा ओवर सी ओवर ए अल्फ़ा बीटा की वैल्यू, ये आ जाएगी अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू और ये आ जाएगी अल्फ़ा बीटा का क्यूब सी ओवर ए। अब ऊपर जो वैल्यूज़ हैं इनका हम लेंगे इस तरह, आप इसको लिखें माइनस बी का क्यूब ओवर ए का क्यूब प्लस 3bc, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3bc ओवर ए स्क्वायर और नीचे आ जाएगा c क्यूब ओवर ए क्यूब। अब स्टूडेंट आपने इसका लेना है एलसीएम, एलसीएम लेंगे हम तो ये आ जाएगा, पहले इसको ऐसे लिख लें कि माइनस बी क्यूब प्लस 3abc ओवर ए क्यूब, ठीक है। ए क्यूब जो है इसका एलसीएम आ गया, इसको हमने ए से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि इसके नीचे स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा माइनस बी क्यूब प्लस 3abc ओवर ए क्यूब। ये वैल्यू जो है ये डिवाइड हो रही है, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये आ जाएगा ए क्यूब ओवर सी क्यूब। अब ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल हो गया, तो एस की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, एस इज इक्वल टू माइनस 3abc माइनस बी क्यूब ओवर सी क्यूब इज इक्वल टू बी क्यूब माइनस 3abc ओवर सी क्यूब, ठीक है। ये माइनस ही आएगा इसके साथ, यहाँ भी माइनस आ जाएगा और ये फिर यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं इसकी माइनस आ जाएगी। अब लगते हैं हम p की वैल्यू, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, -1 ओवर अल्फ़ा क्यूब -1 ओवर बीटा क्यूब, तो ये आ जाएगा 1 ओवर अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 1 ओवर अल्फ़ा बीटा क्यूब और इज इक्वल टू 1 ओवर सी ओवर ए का क्यूब, तो ये आ जाएगा 1 ओवर सी क्यूब ओवर ए क्यूब, यानी कि रेसिप्रोकल में आ गया। तो इसको जब यहाँ डिवाइड हो रहा है, जब हम इस तरह लिखेंगे तो ये ए क्यूब ओवर सी क्यूब आ जाएगा, यानी कि पी की वैल्यू।
अब हम इक्वेशन लेते हैं वाई स्क्वायर माइनस एस वाई प्लस पी इज इक्वल टू 0। इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं तो वाई स्क्वायर माइनस 3 अल्फ़ा बीटा प्लस माइनस 3 ABC प्लस बी क्यूब ओवर सी क्यूब वाई प्लस ए क्यूब ओवर सी क्यूब इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड पे सी क्यूब से, इधर करेंगे तो ये सी क्यूब वाई स्क्वायर आ जाएगा माइनस 3 ABC प्लस बी क्यूब वाई प्लस ए क्यूब इक्वल टू 0। अब ये आप बी क्यूब को इधर ही लिख लें, यानी कि सी क्यूब वाई स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में लिखें बी क्यूब माइनस 3 ABC वाई प्लस ए क्यूब इक्वल टू 0। ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन है और आपका क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ 5x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0 फॉर्म द इक्वेशन हुज रूट्स आर 3 ओवर अल्फ़ा 3 ओवर बीटा। हमारे पास 2 रूट्स हैं इस इक्वेशन के, हमने इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स होंगे ये। ठीक है, अब हमारे पास जो रूट्स हैं वो हैं 5x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0, यानी कि इसमें a की वैल्यू है 5, b की वैल्यू है -1 और c की वैल्यू है -2। तो अल्फ़ा प्लस बीटा है हमारे पास माइनस b ओवर a, यानी कि -1 ओवर 5 इज इक्वल टू 1 ओवर 5, और अल्फ़ा बीटा है हमारे पास c ओवर a इज इक्वल टू -2 ओवर 5। ठीक है, ये आ गई अल्फ़ा बीटा की वैल्यू -2 ओवर 5। अब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू भी आ गई, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू भी आ गई। तो हमारे पास जो रूट्स हैं 3 ओवर अल्फ़ा 3 ओवर बीटा, इनसे हम लेते हैं s की वैल्यू, s इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3 ओवर अल्फ़ा प्लस 3 ओवर बीटा। 3 कॉमन ले लेंगे हम, तो 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा आ जाएगा। इसका हम लेंगे 3 और ये हम लेंगे इसका एलसीएम अल्फ़ा बीटा, और यहाँ आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है 1 ओवर 5, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है -2 ओवर 5। तो ये आ जाएगा 3 इंटू 1 ओवर 5 इंटू -5 ओवर 2, क्योंकि यहाँ ये डिवाइड हो रहा है, यहाँ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 से 5 हो जाएगा कैंसिल। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 इंटू -1 ओवर 2, यानी कि -3 ओवर 2। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, s की। अब हम मालूम करेंगे p की वैल्यू। p की वैल्यू में हम दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 3 ओवर अल्फ़ा इंटू 3 ओवर बीटा, 3 3 ज़ा 9 और अल्फ़ा बीटा। ठीक है, 9 बाई अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 9 ओवर -2 ओवर 5। यहाँ ये डिवाइड हो रहा है, उधर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 9 इंटू -5 ओवर 2, ये आ जाएगा -45 ओवर 2। ये आ गई p की वैल्यू। अब हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या है, वाई स्क्वायर माइनस एस वाई प्लस पी इज इक्वल टू 0। आपने क्या करना है, s की वैल्यू लगानी है और p की वैल्यू लगानी है। तो वाई स्क्वायर -3 ओवर 2, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगी 3y। ठीक है, प्लस -45 ओवर 2 इज इक्वल टू 0। ये p की वैल्यू है। अब आपने इसको जो 2 है इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है तीनों के साथ, इधर कैंसिल हो जाएगा, इधर कैंसिल हो जाएगा, इधर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2y स्क्वायर माइनस प्लस 3y -45 इक्वल टू 0। तो ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई जो आपको रूट्स दिए गए उनसे बनाई गई। जी, ये है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। आपने वीडियो को ध्यान से देखना है, वीडियो को लाइक करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और इन सब क्वेश्चन को आपने बार बार करके देखना है ताकि आपको अच्छे तरीके से आ जाए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0 फॉर्म द इक्वेशन हुज रूट्स आर 1 माइनस अल्फ़ा ओवर 1 प्लस अल्फ़ा एंड 1 माइनस बीटा ओवर 1 प्लस बीटा। स्टूडेंट, ये जो रूट्स दिए जाते हैं इक्वेशन के, इसका मतलब है आपने यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ लेनी है, फिर आपने इन रूट्स को यूज़ करके इक्वेशन जो है वो बनानी है। तो हमारे पास जो अल्फ़ा बीटा रूट्स हैं उनकी मदद से पहले हम अल्फ़ा बीटा की, अल्फ़ा प्लस बीटा, s और p की वैल्यू मालूम करेंगे। तो हमारे पास है अल्फ़ा बीटा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, a की वैल्यू है हमारे पास 1, b की वैल्यू है हमारे पास -3 और c की वैल्यू है 5। अल्फ़ा प्लस बीटा लेते हैं -b ओवर a, यानी कि -3 ओवर 1, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी 3। इसी तरह हम लेंगे अल्फ़ा बीटा की वैल्यू इज इक्वल टू c ओवर a इज इक्वल टू 5 ओवर 1 इज इक्वल टू 5, यानी कि हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई है 3 और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आ गई है 5।
अब हम लेते हैं हमारे जो रूट्स हमें दिए गए हैं 1 माइनस एल्फ़ा ओवर 1 प्लस एल्फ़ा और 1 माइनस बीटा ओवर 1 प्लस बीटा। एस लेंगे हम फर्स्ट रूट प्लस सेकंड रूट, यानी कि इसको प्लस इसको करेंगे तो ये आ जाएगा एलसीएम 1 प्लस एल्फ़ा इंटू 1 प्लस बीटा। इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस बीटा से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस एल्फ़ा से। ये आ जाएगा 1 माइनस एल्फ़ा 1 प्लस बीटा, इधर आ जाएगा 1 माइनस बीटा और 1 प्लस एल्फ़ा। ये आ गया इसका एलसीएम। अब इनको आप मल्टीप्लाई कर लें, यह आ जाएगा 1 माइनस एल्फ़ा प्लस बीटा और माइनस एल्फ़ा बीटा। इसी तरह ये आ जाएगा 1 माइनस बीटा प्लस एल्फ़ा और माइनस एल्फ़ा बीटा। इनको आप एक्सपेंड कर लें, नीचे वाली वैल्यूज़ को भी मल्टीप्लाई करके लिख लें 1 प्लस एल्फ़ा प्लस बीटा प्लस एल्फ़ा बीटा। जब इनको आप एक्सपेंड करेंगे यानी कि आप ब्रैकेट्स के बगैर लिखेंगे इसको, तो ये आ जाएगा 1 माइनस एल्फ़ा प्लस बीटा माइनस एल्फ़ा बीटा प्लस 1 प्लस एल्फ़ा माइनस बीटा और माइनस एल्फ़ा बीटा। नीचे आ जाएगा 1 प्लस एल्फ़ा प्लस बीटा प्लस एल्फ़ा बीटा। अब देखें स्टूडेंट, यहाँ से 1 प्लस 1 आ जाएगा 2 माइनस एल्फ़ा और ये प्लस एल्फ़ा, ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल। इसी तरह प्लस बीटा और माइनस बीटा, ये भी दोनों हो जाएंगे कैंसिल। ये आ जाएगा माइनस एल्फ़ा बीटा और माइनस एल्फ़ा बीटा माइनस 2 एल्फ़ा बीटा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 1 2 और माइनस 2 एल्फ़ा बीटा। नीचे आ जाएगा आपके पास 1 प्लस एल्फ़ा प्लस बीटा प्लस एल्फ़ा बीटा। ठीक है, तो आपने यहाँ से इसको जो है इनकी वैल्यूज़ पुट कर लेनी है। अब हम इनकी वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं, यानी कि एस इज़ इक्वल टू 2 माइनस 2 एल्फ़ा बीटा ओवर 1 प्लस एल्फ़ा प्लस बीटा प्लस एल्फ़ा बीटा। इनकी वैल्यूज़ पुट करें, 2 माइनस 2 एल्फ़ा बीटा की वैल्यू है 5 और 1 प्लस एल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है 3, इसकी वैल्यू है 5 और आप लिखेंगे 2 माइनस 10। ठीक है, 2 माइनस 10 ओवर 3 प्लस 5 प्लस 1 9। तो ये आ जाएगा 10 में से 2 को माइनस करेंगे तो माइनस 8 आ जाएगा, माइनस 8 ओवर 9। तो ये आ गई हमारे पास एस की वैल्यू। अब हम लेंगे पी की वैल्यू। पी की वैल्यू में आप इन दोनों को कर देंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस एल्फ़ा इंटू 1 माइनस बीटा। नीचे आ जाएगा 1 प्लस एल्फ़ा 1 प्लस बीटा। आप इनको देखें, 1 माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस एल्फ़ा माइनस बीटा प्लस एल्फ़ा बीटा, 1 प्लस एल्फ़ा प्लस बीटा प्लस एल्फ़ा बीटा। अब इसमें से आप इसी तरह 1 माइनस एल्फ़ा प्लस बीटा प्लस एल्फ़ा बीटा कर लें, 1 प्लस एल्फ़ा प्लस बीटा प्लस एल्फ़ा बीटा कर लें। वैल्यूज़ पुट करेंगे, ठीक है, इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो 1 माइनस 3 प्लस 5 और यहाँ 1 प्लस 3 प्लस 5। यह आ जाएगा 5 1 6, 6 में से 3 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। नीचे आ जाएगा 9 का 9 आ जाएगा तो यह आ जाएगा 3/9। अब आपके पास आ गई वैल्यू एस की माइनस 8/9 और पी की वैल्यू आ गई 3/9। अब आपके पास इक्वेशन क्या है, वाई स्क्वायर माइनस एस वाई प्लस पी इज इक्वल टू 0। एस की वैल्यू क्या आई -8/9, पी की वैल्यू क्या आई 3/9। तो आपने 9 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो यहाँ आ जाएगा 9y स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8y, 9 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा 9 कैंसिल हो जाएगा तो 3 इज इक्वल टू 0। ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई, 9y स्क्वायर प्लस 8y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। आपकी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो गई है। आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है ताकि जब मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज करवाऊँ वो भी आप तक पहुँच सके।